Good evening, children, friends, and learners. Now I am with the second part of adverbs. Okay, तो हम देखते हैं उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है. Adverbs पार्ट 2. ओके, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स हैं, क्या क्या हमें पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, क्या क्या कन्फ्यूजन होता है और कैसे एडवर्ब्स की फॉर्मेशन होती है. फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेते हैं. एडवर्ब्स में क्या है कि जो फॉर्मेशन होता है हम कैसे इसका निर्माण करते हैं, कैसे एडवर्ब्स बनती है, हमें ये डिस्कस करना है. जैसे मान लो अगर बैड है, बैड क्या है, एडजेक्टिव, उससे भी बनती है, तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्या बन जाएगी, एल वाई. बहुत सारी एडवर्ब जैसी हैं जिसपे एल वाई ही लगता है, जो कि मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर जितनी भी हैं लगभग उन पे एल वाई लगता है. फॉर्चुनेटली है, फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट. यहाँ पर ध्यान रखना है कि अनफॉर्चुनेटली इनमें भी हम एल वाई लगाकर बना देते हैं. फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है ना. कोई भी हम एडवर्ब बनाते हैं, जैसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर की बात है, एडजेक्टिव से ही फॉर्मेशन करते हैं. जैसे एडजेक्टिव बैड था तो क्या बन गई, और भी जैसे बहुत है, स्लो है, स्लो से क्या बन गया, स्लोली. ओके, तो इस तरह से हमने देखना है कि एक फॉर्मेशन इस प्रकार से होती है. नेक्स्ट क्या है, जैसे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो पहले ही एज इट इज फ्रेम्ड होती हैं. जैसे कि यूजुअली है, यूजुअली है, जनरली है, ये जनरली है, ठीक है ना. और भी जैसे नेवर है, सेल्डम है, ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. रेयरली है, रेयर से बन गया रेयरली. तो कुछ ऐसे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो हमने अभी एडवर्ब्स ऑफ हमने देखना कि डिग्रीज क्या क्या है. जैसे मान लो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये तो एडजेक्टिव है, इससे ब्यूटीफुली बन गया. ब्यूटीफुली क्या बन गया, इसका एडवर्ब बन गया. अगर हम इसका कंपैरेटिव बनाएंगे ऐसे ही लग जाएगा, मोर ब्यूटीफुली एंड मोस्ट ब्यूटीफुली, इस प्रकार से बन जाएगा. ये ध्यान रखना हमने फॉर्मेशन में. लेकिन कई बार क्या होता है, हमें ये ध्यान देना, अब ध्यान देना कि जैसे एल वाई भी लगा होता है, जैसे कावर्ड, कावर्डली है. कावर्ड तो क्या है, नाउन है. कावर्ड क्या है, नाउन. कावर्ड का मीनिंग होता है कायर, ये क्या है, नाउन. लेकिन कावर्डली को हम कई बार गलती से समझ लेते हैं, क्या हो गया है, ये तो क्या है भाई, एल वाई लगा है तो क्या है, तो एडवर्ब है. लेकिन एडवर्ब नहीं, ये क्या है, एडजेक्टिव है. ध्यान देना. और इसका एडवर्ब कब बनेगा, जब ये लिखेंगे, इन आ cowardly manner. ओके, जैसे he is a cowardly boy. ओके, बॉय. यहाँ पर क्या है, cowardly एडजेक्टिव, ठीक है ना. He behaved in a cowardly manner. यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये सारी क्या है, एडवर्ब है. ये ध्यान देना है इस चीज पर. ऐसे फ्रेंडली है, फ्रेंडली, फ्रेंडली है, स्कॉलरली है, स्कॉलरली, ठीक है. ये फ्रेंड, फ्रेंड तो क्या हो गया, नाउन. स्कॉलर क्या हो गया, नाउन हो गई. लेकिन फ्रेंडली और स्कॉलरली क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया.
अगर हम इसका एडवर्ब बनाना चाहते हैं इन अ फ्रेंडली मैनर, ठीक है ना, ही बिहेव्ड फ्रेंडली नहीं आता, ही बिहेव्ड इन ए फ्रेंडली मैनर, तब जाकर ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगी। ये ध्यान देना है कि सभी एलवाई के लगते हैं, हमें यही मान लेना कि ये क्या है, सारी एडवर्ब्स हैं, ध्यान देना है, ये कंफ्यूजन है। उसके बाद कुछ एडवर्ब्स के पेयर होते हैं, हमें ध्यान रखना है, जैसे एल्स आ गया, एल्स के बाद हमेशा बट का यूज होता है, ध्यान रखना। टू है, टू जो एडवर्ब है उसके बाद टू आता है, ध्यान देना है। सो है, सो के बाद दैट आता है, ध्यान देना है। नो सूनर है, नो सूनर के बाद देन आता है, ठीक है। हार्डली, स्कैर्सली के बाद व्हेन आता है, ये हमें पता होना चाहिए। दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स, ठीक है ना। टू के बाद टू आता है, ये हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ा ध्यान रखना है, यही तो एक कॉमन एरर्स हैं जो हमसे पूछी जाती हैं, ठीक है ना। और दूसरा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और देखो, अब इस लेक्चर में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि एडवर्ब्स में कहाँ कहाँ हमें कंफ्यूजन हो सकता है और क्या क्या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सी क्या आएंगी, एडवर्ब्स कहाँ आएंगी, ठीक है। अभी जैसे अब कुछ कॉम्पिटिटिव पॉइंट से देखते हैं, कुछ ऐसी वर्ब है जैसे कि रिगार्ड, ठीक है, नो है, इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं। और भी हैं वो, आई जस्ट रिमेम्बर दीज, ठीक है। क्या क्या है, आई रिगार्ड हिम एज माई फादर, कि मैं उसको मेरे फादर के समान दर्जा देता हूँ, ठीक है ना। ही इज known as the writer of the book, ये ध्यान रखना है इस चीज का हमें, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी वर्ब्स हैं जिनमें हमने एज का यूज करना ही नहीं है, जैसे कि इलेक्ट, कूल है, अपॉइंट है, ओके। एक ऐसी वर्ब है जैसे आई अपॉइंटेड हिम a manager, ओके, मैनेजर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपॉइंटेड हिम एज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। कुछ ऐसी वर्ब है, ठीक है। ये कुछ और भी हैं ऐसी वर्ब्स जो आई डोंट रिमेम्बर नाउ, मुझे याद नहीं है, बट ऐसी कुछ आपने ये लर्न कर लेनी है, ठीक है ना। और कंपटीशन में ऐसी चीजें ही पूछी जाती हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे कुछ ऐसी वर्ब्स ऑफ सेंसेस हैं, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, वर्ब्स ऑफ सेंसेस जैसे कि लुक है, सी है, टेस्ट है, स्मेल है, फील है, ठीक है, ऑब्जर्व है, नोटिस है, ठीक है ना, और सीन है, सीन। इनके बाद क्या है, ये कभी भी अपने साथ एडवर्ब नहीं लेती है, इनके बाद एडजेक्टिव ही आता है, जैसे ही फील्स बैड, यहाँ पर बैडली नहीं आएगा, बैडली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, बैडली नहीं आएगा, बैडली क्या हो जाएगा, रॉन्ग, और ये क्या होगा, राइट, ध्यान रखना।
ठीक है ना, ही लुक्स ऑनेस्ट, वह ईमानदार दिखता है। ये ध्यान रखना है, जितनी भी वर्ब्स ऑफ सेंसेस हैं उनके बाद एडवर्ब नहीं आती है, उनके बाद क्या आता है, सीधा एडजेक्टिव आता है। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अच्छा, और इसमें कुछ और भी वर्ब्स हैं ऐसी जो अपने साथ वर्ब्स ऑफ सेंसेस तो हो गई, एक जो पॉजिटिव वर्ब्स हैं, स्टेटिव वर्ब्स हैं। वर्ब्स में मैंने बताया था स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव लिंकिंग एंड और भी जैसे पॉजिटिव वर्ब्स, ठीक है। ये सारे जैसे कि है, बी है, बिकम है, गेट, ग्रो, ये इस टाइप की जो वर्ब्स है ना अपने साथ क्या लेती हैं, एडजेक्टिव ही लेती हैं, ये अपने साथ कभी भी एडवर्ब नहीं लेती। जैसे आई गॉट एंग्री, आई गॉट एंग्री, मैं गुस्से में हो गया, ठीक है। he became red, he became red, वह आग बबूला हो गया, ठीक है। रेड है, एंग्री है, क्या है, वैसे तो वर्ब के बाद आया, वर्ब के बारे में नहीं बता रहे, ठीक है ना, लेकिन क्या है ये एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखना है। बी, बिकम, गेट, ग्रो, और भी है, मेक है, और भी काफ़ी ये लिंकिंग पॉजिटिव वर्ब्स हैं, आप देख लेना ध्यान से। ये सारी की सारी ये अपने साथ क्या है, एडवर्ब नहीं लेती, क्या लेती हैं, एडजेक्टिव लेती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एडवर्ब्स में ही हमारे हमने नाउन्स किए, प्रोनाउंस किए, एडजेक्टिव्स किए, वर्ब्स भी की, ठीक है ना। तो ऐसे ही उसमें भी हमारे पास काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड्स आए थे, ऐसे ही इसमें भी हमारे सामने काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट और लेटली, देखो दोनों बहुत सारे एडवर्ब्स दोनों ही हैं। इसका लेट का मीनिंग होता है देर से, इसका लेटली का मीनिंग है रिसेंटली, क्या, अभी अभी, हाल फिलहाल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। he has lately come, वह हाल फिलहाल ही आया है, ठीक है। he comes late, वह देर से आता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी एडवर्ब है, ये भी, लेकिन मीनिंग में डिफरेंस है, एक मीनिंग लगाकर हमने नहीं चला। ऐसे ही देखिए जैसे फ्री एंड फ्रीली, फ्रीली का मतलब होता है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, फ्रीक्वेंटली जिसको हम कहेंगे, ठीक है। और फ्री का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, यानी कि मुफ्त में, हम जिसको बोल देते हैं, ठीक है ना। he plays freely, वह बिल्कुल स्वतंत्र रूप से खेलता है, उसमें कोई मतलब वो अपने ऊपर वो नहीं रखता डाउट भी, तो बिल्कुल अच्छी तरह से वो खेलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे फ्री, दिस कोर्स फ्री, दिस बुक कॉस्ट्स फ्री, यानी कि इस बुक की जो कीमत है वो फ्री है, बिल्कुल मुफ्त में है, ठीक है ना। कॉस्ट फ्री, ये हमने ध्यान देना है। ऐसे हमने मीनिंग में बिल्कुल भी हमने क्या नहीं होना, डाउटफुल नहीं होना है, बहुत अच्छी तरह से हमने देखना है। उसके बाद और भी इसी तरह से, जैसे हार्ड है और
हार्डली, हार्डली, हार्ड का मतलब होता है सख्त, स्ट्रिक्ट अपने आप में पूरा। हार्डली मतलब होता है स्केर्सली, यानी कि मुश्किल से। क्या मीनिंग होता है? मुश्किल से। हार्ड, कोई भी जैसे हम करते हैं कि he is a nature seems hard, seems hard. Next, he can hardly solve the sum, वह मुश्किल से ही इसको सॉल्व कर सकता है सम। तो हार्डली में हमने इसमें और भी हो सकता है, इस नेचर और भी हम कर सकते हैं रिजेंबल्स हार्ड, रिजेंबल्स हार्ड, ठीक है ना। उसका स्वभाव बड़ा क्या है, बड़ा ही सख्त मिलता है आपस में। नेक्स्ट हम चलेंगे अलाउड और लाउडली, क्या डिफरेंस? अलाउड का मतलब होता है कि थोड़ी सी आवाज इतनी आए कि ऑडिबल हो, सुनी जा सके, ऑडिबल सुनी जा सके। और लाउडली का मतलब होता है विद अ लॉट ऑफ नॉइज, विद अ लॉट ऑफ नॉइज, ये हमें समझना है। विद अ लॉट ऑफ नॉइज कि बहुत ज़्यादा आवाज़, जैसे ही स्पीक्स लाउडली, ही स्पीक्स लाउडली, इसका मतलब है कि वो बहुत जोर से बोलता है, यानी कि लाउडली में क्या हो गया, वो बहुत जोर से बोलता है। अगर ये कहें ही स्पीक्स अलाउड, इसका मीनिंग क्या हो गया, भाई वो इतना बोलता है कि वो सुना जा सकता है आराम से, उसकी आवाज़ सुनी जा सकती है। लाउडली और अलाउड में ये डिफरेंस है। तो इन डिफरेंसेस को हमें समझना है कि क्या क्या एक एडवर्ब में डिफरेंस है। उसके बाद वेरी, वेरी और मच। वेरी का मतलब होता है बहुत, मच का भी मतलब बहुत होता है, अधिक, इसको हम बोलते हैं। लेकिन वेरी हमेशा पॉजिटिव डिग्री लेती है, पॉजिटिव डिग्री आती है, और मच के बाद हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री आती है, ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री आती है कैसे? और दूसरी बात, वेरी हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल लेता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। उसके बाद मच की बात करें तो मच हमेशा पास्ट पार्टिसिपल लेता है, हमेशा पास्ट पार्टिसिपल लेता है, ध्यान रखना है, जिसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ही इज वेरी इंटरेस्टिंग, ही इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो है क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इनके फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और पॉजिटिव डिग्री भी है, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। ये पॉजिटिव डिग्री भी है, और साथ में क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी है, वेरी के साथ, ये ध्यान रखना है। और मच का अगर एग्जाम्पल लें तो हम, ही इज मच वरीड, मच वरीड अबाउट एग्जाम, वह परीक्षा के बारे में काफी चिंतित है। देखिए वरीड क्या है, थर्ड फॉर्म भी है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और साथ में क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है उसका। देखिए ही इज फीलिंग मच बेटर, मच बेटर, यानी कि आपने मच के बाद हमेशा क्या लगानी है, कंपैरेटिव डिग्री ही लगानी है। ही इज फीलिंग मच बेटर, वो बहुत अच्छी तरह से अपने आप में महसूस कर रहा है। तो
तो ये हमने डिफरेंसेस देखने हैं वेरी मच में। उसके बाद हम आ जाते हैं टू मच, अब हम नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट में इसकी मैं अच्छी तरह से आपको और भी हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स देखेंगे एडवर्ब्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।